She will give a sage talk on how to be spiritual in our practical life and why. Before we start our today's sage talk, I want to show you one short clip on our sage group. Our chairperson, madam of the sage group, is also with us. Our director, sir, is also with us. So I, on behalf of the sage group, want to welcome all the guests and the participants. So please, Rupali ma'am, please play the video. Rupali ma'am, please play the video. Hello, good afternoon, all of you. Rupali ma'am. Hello. वॉल्यूम नहीं है वीडियो में. Rupali ma'am, please check the audio. Thank you, Rupali ma'am. It's our pleasure that our chairperson, ma'am, Mrs. Kiran Agrawal, is with us. I would like to request Kiran ma'am to say some words. Please, ma'am. थैंक यू कल्पना. वैसे तो आपका टॉपिक इतना अच्छा है कि मेरी इच्छा हो गई इसको अटेंड करने की. और वेलकम रितु मैम, आप आए इस सेशन को लेने के लिए. सभी को मालूम है हमारे चेयरपर्सन, हमारे चेयरमैन सर तो काफी स्पिरिचुअल है. हमारे मतलब मैं समझती हूँ सभी जो सेज परिवार का सदस्य है, तो एक बहुत ही रिलेटेड टॉपिक है ये सबके लिए. ये सारे सब्जेक्ट एक छोटे छोटे
एरिया को कवर कर रहे हैं, तो ये ब्रॉड एरिया को कवर कर रहा है, हर किसी के लिए रेलेवेंट है। सेज ग्रुप जो एक जाना पहचाना नाम बन गया है, काफी अच्छा कर रहा है और आसमान की ऊंचाइयां छूने की तमन्ना भी रखता है। और हमारे सेज परिवार से जुड़े हुए हर एक सदस्य इसके लिए दिन रात कार्यरत है। मतलब मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकती हूँ कि सभी वही तमन्ना रखते हैं, इसीलिए आज इतनी सक्सेस पा रहा है। जैसा कि अभी वीडियो में देखा, कई अवार्ड्स जीत चुका है ये अपने अच्छे कार्यों की वजह से। एक बच्चा जो पहला कदम स्कूल में रखता है से लेकर अपना करियर बनाने तक का जिम्मेदारी ये सेज ग्रुप ले रहा है। इसके अलावा घर प्रोवाइड करना, जिसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा किया है, अच्छी क्वालिटी को देके, समय पर देके। तो मैं भी इसका एक हिस्सा हूँ, बहुत गौरवान्वित मैं भी फील करती हूँ इसके लिए कि ईश्वर ने ये सक्षमता दी, इस ग्रुप को इतने अच्छे साथी दिए कि इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं हम। और अब मैं कामना करती हूँ आप आगे बढ़ाइए। ऋतु में थैंक यू मैम फॉर योर मोटिवेशनल वर्ड्स। आप हमें हमेशा इंस्पायर करती है इस तरह से आयोजन करने के लिए, सेज टॉक करने के लिए। बिफोर मैं रिक्वेस्ट करूँ रितु मैम को, रूपाली मैम प्लीज म्यूट ऑल द पार्टिसिपेंट्स। मैं रितु मैडम को रिक्वेस्ट करूँ, इससे पहले मैं रितु मैम के बारे में थोड़ा बताना चाह रही हूँ, ब्रीफ प्रोफाइल उन। Dr. Ritu Tiwari is a profound blogger, motivational speaker, coach, mentor, and known faculty in the field of physics. Dr. Tiwari has been highly celebrated for her contribution and work for the society and nation. मैम के काफी सारी मोटिवेशनल वीडियोस यूट्यूब पे भी आप लोग देख सकते हैं। तो मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैम को रिक्वेस्ट करूंगी, मैम प्लीज स्टार्ट योर सेशन। रितु मैम, यू कैन स्टार्ट योर सेशन। Ritu ma'am, please unmute your mic. Ritu ma'am. Hello, hello. हाँ ma'am. You are audible now. You can start your session ma'am. Okay. Thank you ma'am. Good afternoon all of you. जैसा कि आज का टॉपिक है, how to be spiritual in our practical life. Practical life means वो लाइफ जो हम डे टू डे जी रहे हैं, और spiritual means आध्यात्म, जो कि अपने आप में बहुत गूढ़ अर्थ रखता है, बहुत डीप मीनिंग रखता है। और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगने लगता है कि हम इस प्रैक्टिकल लाइफ में इस शब्द को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कहाँ है हमारे पास इतना टाइम कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बाद आध्यात्म को आत्मसात कर सके। लेकिन जरा सोचिए कि आज एक बार इस सिनेरियो को फिर से देखने की कोशिश करें कि आज जब कोरोना का महामारी का इतना विकट संकट पूरे विश्व के सामने आया, तो क्यों भारत देश में उन सीरियल्स की जरूरत पड़ी जो कभी 20-30 साल पहले आए थे, रामायण, महाभारत। और इनको मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि इनको ना केवल मतलब बड़े लोगों ने देखा, बल्कि बच्चों ने भी इसको देखा और एंजॉय किया। क्यों जरूरत पड़ी हमें इनकी, क्या मिलता है हमें इनसे, क्यों नहीं इसके पहले जरूरत पड़ी। हाल ही में जो दुर्घटना हुई एक्टर सुशांत सिंह के बारे में, जो कि अभी सबसे ज्यादा ज्वलंत विषय है कि उन्होंने क्यों आत्महत्या की, ये सब वो कारण हैं कि जो हमें प्रेरित करते हैं कि हम इस सब्जेक्ट के बारे में बात करें। आध्यात्म अगर बहुत डीप मीनिंग देता है तो मैं इसको बड़े सरल शब्दों में बोलती हूँ कि इट्स जस्ट अ ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स जस्ट अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ राइट हैबिट्स, राइट फीलिंग्स, राइट बिहेवियर इन अवर लाइफ। अब ये राइट क्या है और ये कैसे हो सकता है, इस सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करती हूँ। बट उसके पहले एक बड़ा ही कहना चाहिए मूल सिद्धांत है मानव का कि वो उसी चीज में रुचि लेता है जिस चीज में उसे अपना फायदा नजर आता है। अब आध्यात्म यदि
आपको ऐसा लगता है कि ये हमारे किस फायदे की चीज है, तो आप डेफिनेटली इसमें कभी रुचि नहीं लेंगे। इसमें आप रुचि लें, इसके लिए मैं आपके कुछ मिथ क्लियर करना चाहूंगी। कुछ मिथक हैं जो हमने पाल के रखे हुए हैं, जैसे जो हम कर रहे हैं वो सब सही है, हमने जो सोचा है वो बिल्कुल सही है, इस आध्यात्म पढ़ने का समय किसके पास है, जिंदगी बहुत तेज रफ्तार से चल रही है, ये सब हम सोचेंगे, बाद में सोचेंगे, इसका हमारी जिंदगी में कोई उपयोग नहीं। अगर ये मिथ हम यूं ही पालते रहे तो आज ये जो समय है जो हमें लगातार ये प्रेरित कर रहा है कि नहीं हम इस चीज को समझें, तो ये बहुत देर ना हो जाए कहीं, इसके लिए आज ही इस विषय पे बात करना जरूरी है और इसीलिए मैंने ये टॉपिक चूज किया। अब सबसे पहले तो ये मिथ हम आपका दूर कर दें कि आप बहुत बिजी हैं, क्योंकि जो चीज हम बार बार खुद से कहते रहते हैं वही हमारी डेस्टिनी भी बन जाता है। हमारे पास समय है और हमारे पास बहुत समय है, सिर्फ हमें समय का प्रबंधन नहीं आता, मैनेजमेंट नहीं आता। वो सब कुछ हमें सीखना है और हमें आध्यात्म को जानना है, इसके लिए कोई अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं। और दूसरा मिथ कि आप सब सही हैं। आपने कैसे निर्णय लिया कि आप सब सही हैं? जैसे जब सही या गलत की बात होती है तो एक मानक या स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है। 100% हम मानक मानते हैं, 40% आते हैं तो हम ये बोलते हैं कि रिजल्ट अभी और बेहतर होना चाहिए, 80% आते हैं तो हम बोलते हैं कि रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी है। तो ये 100 क्या है? स्टैंडर्ड हुआ। 100 के बाद क्या नंबर नहीं होते? लेकिन यदि किसी चीज को एग्जामिन करना है तो एक स्टैंडर्ड होना आवश्यक है, और ये स्टैंडर्ड्स ही देता है आध्यात्म, कि आप उस पर जांच सकें कि आप कितने सही हैं, आप कितने गलत हैं। आज सक्सेस की दौड़ में कौन शामिल नहीं है? हर व्यक्ति सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन ये सक्सेस कहीं आपकी वैल्यूज को, आपको हतोत्साहित तो नहीं कर रही है? हाल ही में जो केस हुआ उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? एक ऐसा एक्टर जिसने 11 इंजीनियरिंग के एग्जाम पास किए, एक ऐसा एक्टर जो इतनी अच्छी फिल्में दे रहा था, एक ऐसा एक्टर जो फिजिक्स जैसे इतने टिपिकल सब्जेक्ट में भी ओलंपियाड का विनर रहा। आप मान सकते हैं कि इतना इंटेलिजेंट, इतना होनहार बंदा कैसे जिंदगी से हार मान गया? माना कि कुछ विषम परिस्थितियां हो सकती हैं, आई भी होंगी, जिनके बारे में हम नहीं जानते, परंतु क्या हमारा आत्मबल इतना कमजोर है कि जो जिंदगी हमें ईश्वर ने दी, और इतनी सुंदर जिंदगी, इतना सुंदर काया, इतना सुंदर एक्टर, इतनी अच्छी एक्टिंग, और ऐसे जिंदगी से हार मान ली? हमने किसको सबक दिया? वो सबक हमने जिसको भी दिया, क्या हम उसका रिजल्ट देखने आज हैं मौजूद? तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं मुझे बहुत उद्वेलित करती हैं कि मैं इस विषय पे आपसे बात अवश्य करूं। मैं वैसे भी स्टूडेंट्स ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स को आवश्यकता है आज इस समय इस सब्जेक्ट को समझने की। तो जैसा मैंने कहा कि स्टैंडर्ड्स देता है, वैल्यूज देता है आध्यात्म। आध्यात्म आपको वो वैल्यूज देता है जो आपको एक कंपास देते हैं, जो डायरेक्शन देते हैं। मैंने 100% की आपसे बात की, यहाँ 100% नहीं, यहाँ डायरेक्शन की जरूरत है। आपको लाइफ में दिशा चाहिए कि हम किस दिशा में बढ़े। अकेला मेहनत करना ही काफी नहीं, उस मेहनत को सही दिशा में, सही तरीके से, सही लक्ष्य तक पहुंचाना आवश्यक है। और इसको मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से जरूर बताना चाहूंगी। एक प्रसंग है महाभारत का। महाभारत जो कि आप सबने सुनी है, देखी है, परंतु उसमें एक प्रसंग आता है जिसमें पांडव के बारे में हम जानते हैं कि 5 भाई हैं, परंतु ये भी जानते हैं कि कर्ण भी पांडव ही थे और ज्येष्ठ थे। उनकी ही पत्नी थी पद्मावती। अनुशाल जो था वो शाल्व नरेश का भाई था। उसकी पांडवों से कोई दुश्मनी नहीं थी, परंतु उसी कृष्ण से दुश्मनी थी, क्योंकि कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था, तो वो कृष्ण से बदला तो अवश्य लेना चाहता था।
उसे लगा कि चूंकि कृष्ण पांडवों के हमेशा साथ में रहते हैं, हमेशा उनका साथ देते हैं, हर सुख दुख में साथ रहते हैं, तो क्यों ना हम पांडवों को क्षति पहुंचाते हैं, तो कृष्ण अपने आप हमारे कब्जे में आ जाएंगे। और उन्होंने वही किया। अनुशाल गया और पद्मावती को चोरी से अपहरण करके ले आया। बनी बात है, पांडवों को छुड़ाने आना ही था। युधिष्ठिर आए, भीम आए और साथ में कृष्ण भी आए। जैसा कि अनुशाल को करना था उसने किया। उसने कृष्ण की बहुत बेइज्जती की, बहुत अपशब्द कहे कि तुमने महाभारत अपने बल पे नहीं छल पे जीती है, तुमने सारे छल किए, छल से कृष्ण को मारा, सॉरी तुमने छल से ही कर्ण को मारा, तुमने छल से ही दुर्योधन को मारा। और इतने अपशब्द कहे कि नाराज होकर, क्रोधित होकर कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप ले लिया। कृष्ण ने जैसे ही अपना विराट स्वरूप लिया, अनुशाल उनके चरणों में गिर पड़ा। वो तुरंत बोला, प्रभु मैंने सिर्फ आपके इस विराट स्वरूप को देखने के लिए ये किया। कृष्ण ने कहा, यदि तुम एक पल की भी देर करते तो शायद मेरा सुदर्शन चक्र तुम्हारी गर्दन काट चुका होता। तो ऐसा भक्ति जो उन्माद बन जाए, ऐसी भक्ति किस काम की है? ऐसे उद्देश्य की पूर्ति किस काम की है? अनुशाल ने युधिष्ठिर से माफी मांगी। युधिष्ठिर ने भी यही कहा कि यदि तुम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक विधवा नारी का, जो कि ज्येष्ठ बहू है, आप उसका अपहरण कर सकते हो, उसकी मानसिक स्थिति को इतना हतोत्साहित कर सकते हो, आप क्यों नहीं सोचते कि आपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए क्या गलत किया? कृष्ण का दर्शन अलग बात थी, क्या आपने वो सही तरीके से किया? क्या आपको किसी के घर में रोशनी, आपको अपने घर में रोशनी चाहिए तो आप किसी का घर जला दोगे? क्या आपके सामने कोई व्यक्ति प्यास से मर रहा है तो आपको जहर पिला दोगे क्या आप उसको? तो ये वो बिंदु थे। और ये वो प्रसंग मैंने आपसे सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि ये प्रसंग ये बताता है कि उद्देश्य की प्राप्ति या उद्देश्य सही होना ही सब कुछ नहीं है। अनुशाल का उद्देश्य अच्छा था, उसे कृष्ण का विराट स्वरूप देखना था, लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए उसने जो रास्ता इख्तियार किया वो तो कहीं से उचित नहीं था। तो यही मैं कहना चाहती हूँ और यही मैं समझाना चाहती हूँ कि आध्यात्म ही वह है जो हमें सही रास्ता दिखाता है कि उद्देश्य प्राप्त तो करो, परंतु अपने मूल्यों से समझौता मत करो, अपने मूल्यों का हनन मत होने दो। आज पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ सफलता की दौड़ में लगी हुई है और उसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। मूल्य कहीं ताक पे रख दिए गए हैं, तो उन मूल्यों के बारे में जानना आध्यात्म से ही आएगा। जब सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्मा ने शिव से शक्ति को अलग किया। शिव पार्वती के बारे में हम सब जानते हैं, परंतु ये घटना शायद ना जानते हो। शिव से जब शक्ति को अलग किया तो क्यों किया कि उस शक्ति को उन्होंने, इस जो सृष्टि है उस सृष्टि में उन्होंने ऊर्जा के रूप में, निराकार रूप में डाल दिया। ये बात मैं क्यों बता रही हूँ, इसको समझिए कि जो हर प्राणी में निराकार रूप में प्रेषित की गई वो थी शक्ति। शक्ति मीन्स एनर्जी, यानी हम सब में बहुत एनर्जी है, हम बहुत पावरफुल बीइंग हैं, हमें ये नहीं भूलना है। परंतु शक्ति का यूज कैसे करें, रावण के रूप में करें या राम के रूप में करें, कंस के रूप में करें या कृष्ण के रूप में करें, ये तो सीखना होगा। और ये सब आपको कौन सिखाता है? ये आपको आध्यात्म बताता है। आध्यात्म आपको कोई नई चीज नहीं बताता है। आध्यात्म सिर्फ आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज को आपको आत्मदृष्टि देता है कि आप अपना अवलोकन तो करें कि आप हैं क्या। तो जैसे मैंने कहा कि आप शक्ति हैं, आप में एनर्जी है, तो जब कभी ये बात आपके अंदर आए, हतोत्साहित होने लगे कि नहीं हम ये नहीं कर सकते, तो आध्यात्म कहता है नहीं, आप सब कुछ कर सकते हो क्योंकि आप शक्ति हो। कैसे? कभी स्कूल में सोचा है ऐसा? स्कूल में कोई टॉपिक बिल्कुल समझ नहीं आता, वही टॉपिक कॉलेज में जाते हैं बहुत आसानी से समझ आ जाता है, जबकि उसे किसी ने नहीं समझाया होता। मतलब ये है कि आप में शक्ति तो है, परंतु हम उसको सिर्फ क्या नहीं कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे। आपने कभी सोचा है आज हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, 5 मिनट आंख बंद करके नहीं बैठ सकते?
हमारे ऋषि मुनि सालों बैठे रहते थे, और ये तो सत्य है, देख सबने पढ़ा हुआ है, सबने कैसे बैठे रहते थे। क्यों हम आज अपनी शक्ति का मात्र 2% यूज करते हैं, क्यों नहीं 100% यूज कर पाते। तो कहीं ना कहीं हम इतनी मेहनत करने के बाद भी, आज सुशांत सिंह इतने सफल होने के बाद भी ये कदम उठा गए, मतलब आत्मबल तो कमजोर हुआ ना। यदि ये बात याद रहे कि नहीं हम पावरफुल हैं, हमें हमारा कोई हनन नहीं कर सकता। आज कोरोना की बीमारी से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। क्यों जरूरत है? ठीक है, जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं वो हमें लेने हैं, अवश्य लेने हैं, लेकिन इतना डरना कि डर के मारे इम्यूनिटी बढ़ाने के ढेरों मीडिया पे दिए जा रहे हैं, साधन दिए जा रहे हैं, हम उनको अपनाए जा रहे हैं, लेकिन कभी हम हमारी इम्यूनिटी के लिए ये कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाना है तो इनर स्ट्रेंथ बढ़ाए ना। और इनर स्ट्रेंथ बढ़ाना है, आप इतने पावरफुल हैं, अपने पावर को जांचना है, तो उसके लिए कुछ तो करना होगा। आपका पावर क्यों डिसिपेट हो रहा है, आपका पावर क्यों क्षय हो रहा है, आपका पावर क्यों कम हो रहा है, हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को। क्यों आज इतनी ज्यादा डिप्रेशन की, इतनी आत्महत्याएं की खबरें पेपर में भरी रहती हैं। ये जिंदगी इतनी सस्ती है क्या? या आप अगर आत्महत्या कर लेते हैं या आप इस जिंदगी से चले जाते हैं तो क्या सॉल्यूशन देके जाते हैं आप सबको? या आप क्या उसके बाद देख पाते हैं कि आपने जो एक्शन लिया उसके बाद आपका क्या भला हुआ? नहीं। ये जिंदगी बहुत कीमती है, और इस जिंदगी की खूबसूरती भी यही है कि ये अनकही है। एक ऐसी फिल्म आपको दिखाई जाए जिसकी स्टोरी आपको पहले से बता दी जाए, क्लाइमैक्स आप जानते हो, फिर आप उस फिल्म को देखिए, मजा आएगा आपको? नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको सब कुछ पता है पहले से। जिंदगी वही फिल्म है। आपको उस फिल्म में थ्रिल तभी लगेगा, आपको उस फिल्म में इंटरेस्ट तभी आएगा जब आपको ये लगे कि आपको पता ही नहीं कि आगे क्या होने वाला। यही जिंदगी। तो इसमें जो भी हो रहा है उसको आप मतलब अपनाइए, उसको सहज रूप में स्वीकार कीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके जो पुराने जो भी कर्म रहे होंगे उनका फल हो सकता है। ये जिंदगी आज की जिंदगी नहीं है, वर्षों से चली आ रही जिंदगी है, तो उसका फल तो मिलना है डेफिनेटली। लेकिन हम अपने संस्कार, हम अपने वैल्यूज, हम अपनी आदतें चेंज कर सकते हैं। सोच के देखिए जरा कि यदि आज कल आपके हाथ में क्वार्टी मोबाइल्स हुआ करते थे, आप आज टच स्क्रीन रखते हैं। अब जब आप उससे टच स्क्रीन पे आए, थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल लगा होगा, बट अब आसानी से आप टच स्क्रीन को ऑपरेट करते हैं। अब यदि आपके हाथ में फिर से हम पकड़ा देते हैं वही मोबाइल क्वार्टी वाला, अब जब 40 कीपैड जब आप ऑपरेट करेंगे आपको फिर ऑड लगेगा, लेकिन थोड़े दिन बाद आप फिर वो भी करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब अपनी वैल्यूज, अपने संस्कार जो गलत हैं आप उनको चेंज कर सकते हैं, उन कोशिश करें। लेकिन चेंज करेंगे तो जाना कहाँ है, कहाँ तक जाना है, या चेंज करना है तो क्या करना है, स्टैंडर्ड क्या है? तो वो स्टैंडर्ड आपको देता है कौन? आध्यात्म। इसलिए आध्यात्म से जुड़िए। अब आध्यात्म से जुड़ने की अगर मैं बात कहूँ, और मैं बात कहूँ कि आपका पावर डिसिपेट कहाँ हो रहा है, तो पावर डिसिपेट सिर्फ एक जगह हो रहा है, वो ये है कि सबसे पहले हमने अपना सोर्स ही खो दिया। जैसे मैं हमेशा ये बात मैंने अपने वीडियोस में भी कही कि सोलर एनर्जी चाहिए तो सन तो चाहिए, सोर्स ही नहीं तो एनर्जी कहाँ से आई? हमने क्या किया? हमने ईश्वर को सबसे पहले भूल लिया। हम सहवल में समय गाएं पूजा करने का, मत करो पूजा, कोई जरूरत नहीं है पूजा करने की। मन से जुड़िए, ईश्वर से मन से जुड़िए। क्यों आज कोरोना का संकट आया तो सारे महामृत्युंजय का जाप स्टार्ट कर दिए। आज क्यों जुड़े आप ईश्वर से? इसीलिए ना, क्योंकि आपको पता रहा, आपको पता था, आपके अंदर वो बात थी, आपको पता था ये बात कि हमको वही मिलेगा, हमको शक्ति वही मिलेगी, लेकिन आप इसको एडमिट नहीं करना चाहते। होते होते क्या होता है, जो हमारे सही संस्कार होते हैं उनके ऊपर गलत इतने ज्यादा लेयर्स बनाते जाते हैं कि जो गलत होते हैं हमको वही सही लगने लगता है। आध्यात्म उन लेयर्स को ही हटाता है, हर गलत लेयर को हटाता है, और आपको बताता है कि आप वाकई वही हो। मतलब आपको कोई नया चीज नहीं सीखना है, ये आपके बेसिक संस्कार हैं। आप पावरफुल हो, आप तो हो ही नहीं इतने कमजोर कि आपको कोई हिला सके, क्या आप आत्महत्या जैसे विचार कर सकें, कि आपको कोई कोरोना डरा सके। आप बहुत पावरफुल हैं। बस अपनी एनर्जी को एकाग्र कीजिए, उसका 100% यूज कीजिए। मेडिटेशन करना क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ अपने विचारों को एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट। मेडिटेशन की बहुत सारी मेथड्स होती हैं, मत अपनाइए कोई मेथड,
लेकिन कम से कम 2 मिनट इस दिमाग को शांति तो दीजिए। इसमें जो गूगल बाबा क्यों बनना चाहता है हर व्यक्ति, इतनी जानकारियां क्यों चाहिए? जानकारियां लिमिटेड रखिए, दिमाग की भी एक सीमा है, उसकी भी स्टोरेज की एक लिमिट है। महंगे से महंगा मोबाइल लेते हो, उसकी भी एक लिमिट होती है स्टोरेज। आपके दिमाग की भी लिमिट है। इतना क्यों नॉलेज भर रहे हैं उसमें कि वो शांत ही नहीं है? तो इन सब बातों को आपको सोचना होगा, इन सब के लिए सोचना होगा। और फिर मैं वापस वहीं आती हूँ कि पावर डिसिपेट कहाँ हो रहा है। तो पहला कारक तो मैंने बताया कि ईश्वर से जुड़िए। जहां शक्ति से जुड़ोगे वहीं आपको शक्ति मिलना शुरू हो। और कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको पूजा पाठ की, मन से जुड़िए, सिर्फ मन से सोचिए। क्योंकि आपके मोबाइल में भी अगर कनेक्शन सही नहीं होगा तो चार्जिंग नहीं आएगी। कनेक्शन सही बिठाइए। अगरबत्ती लगाने से भगवान नहीं मिलता है। मन से अपनाइए ईश्वर को, क्योंकि वो सोर्स। एक चीज। दूसरी चीज, सोर्स के बाद सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आता है क्या? मेडिटेशन। अपनी शक्ति को एकाग्र अवश्य कीजिए। एकाग्र नहीं करेंगे तो उपयोग नहीं कर पाएंगे। जब शक्ति ही 2% होगी तो उपयोग भी, आप 2% भी कहाँ कर पाएंगे उसको उपयोग, आप उसका भी आधा कर पाएंगे। अब तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि लाइफ रिफ्लेक्शन का सिद्धांत फॉलो करती है। फिजिक्स में रिफ्लेक्शन पढ़ा है, हम जो देते हैं वही वापस मिलता है। तो यदि आप जो देंगे वही मिलना है, तो सबसे पहले देते समय सही सोच लीजिए। देते समय सही दे दीजिए, ऑटोमेटिकली जो वापस आएगा तो सही है। यदि किसी को प्रेम दोगे, प्यार दोगे, तो वापस में आपको, आप अपने आप जो पेट रखते हैं आप उसको कितना प्यार करते हैं, तो बदले में वो आपको फिर कितना प्यार करने लगता है। तो सिर्फ इस सिद्धांत को जब आप याद रखेंगे लाइफ में, तो इसके लिए मैं आपसे आध्यात्म के लिए कुछ पढ़ने नहीं बोल रही हूँ कि आप इसको पढ़ें जाने, ये बस एक जरूर कार्य बोल रही हूँ कि थोड़ा सा मन से ईश्वर से जुड़िए। तार जोड़ना है मन से, उनके सामने बैठ के घंटों पूजा नहीं करनी, सिर्फ मन से ईश्वर को मानिए। दूसरा, मेडिटेशन के लिए आप 5 मिनट नहीं 2 मिनट के लिए अपने दिमाग को विराम दीजिए। गूगल बाबा मत बनिए। और तीसरी चीज की रिफ्लेक्शन के सिद्धांत को अपनाइए कि हम जो देंगे वो हमें वापस तो आएगा। तो देते समय सोच लीजिए कि हम क्या दे रहे हैं तो हमें क्या। और रिफ्लेक्शन ये भी है, फिजिक्स पे पढ़ाती हूँ मैं, कि जब रिफ्लेक्ट होके आता है तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो बढ़ चुकी है। तो जो दे रहे हो जो वापस आएगा वो बहुत पावरफुल तरीके से वापस आएगा, ये जरूर सोच के रखें। इसे देते समय सोच लीजिए क्या देना है। और एक लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, वो है सोच। सोच यानी कि थॉट, क्योंकि सोच ही है जो आपका सारा आगे का काम करती है। सोच ही आपकी फीलिंग बनाती है। जो फीलिंग बनती है वही एटीट्यूड बन जाता है। जो एटीट्यूड बनता है वही तो एक्शन बनता है, वही कर्म में आता है। वो जो एक्शन बनता है वही आपकी डेस्टिनी बनती है। इसलिए सोच को थोड़ा सा सही सोच की तरफ ले जाए। अब सही सोच की तरफ आप कैसे ले जाएंगे? तो सही सोच किसके बेस पर बनेगी? सही सोच बनेगी इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन कौन देगा आपको? इंफॉर्मेशन देगा आपको जो आप देखेंगे, जो आप पढ़ेंगे, या जो आप सुनेंगे। यानी आपका माहौल, जहां आप रहते हैं, जहां आप बहुत कुछ ईश्वर से आपका नाता
दूसरा मेडिटेशन, तीसरा अपनी सोच को सही रखना। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं, आपको सिर्फ जो 3 चीजें हैं आप उन पे अपना ऑब्जर्वेशन करते रहे कि क्या जो मैं पढ़ रहा हूँ वो एकदम सही है। गुड़िया नेट बंद करो, इसकी नेट बंद करो। हाँ अभी जाओ टीवी देखो, इंडस्ट्रियल देखा है ना, मेरे मेरे इसके बाद नेट नेट चलाना। Please, all the participants, please mute your mic. आप ध्यान रखें इस चीज को कि अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो वो खुशी हमारे पास टिकेगी नहीं। जो खुशी टिकेगी वो है जब आप आंतरिक रूप से खुश हों, और आंतरिक रूप से आप खुश तभी होंगे जब आप अंदर से खुश अपनी वैल्यूज के साथ। ये जो लाइफ है, ये लाइफ बहुत कीमती है, इसकी कीमत समझें। और जब भी आप एक इंसान बने हैं, आपको पता है एक बार कि भगवान ने बहुत अवतार लिए हैं, तो भगवान इंसान क्यों बना? भगवान इंसान इसलिए बना कि वो ये बता सके कि इंसान भी भगवान बन सकता है। हम भगवान ना बन पाए बट हम अपनी वैल्यूज को तो पहचाने। तो अध्यात्म आपको आपकी उन्हीं वैल्यू को बताता है, आपके अंदर की ही छिपी हुई चीजों को बताता है। अपने अंदर का प्रेम समझें, और प्रेम सिर्फ व्यक्ति से नहीं, प्रेम प्रकृति से भी करें। प्रेम जो कि मैटर है, हर वस्तु से प्रेम करें। जैसे यदि आप, इवन मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप जल से प्रेम करते हैं, आप जल का सदुपयोग करते हैं, तो डेफिनेटली आपके घर में कभी जल की कमी नहीं होगी। प्राकृतिक दोहन करते समय आप जो भी प्रकृति का दोहन जिस तरीके से करते हैं, यदि आप उसकी वैल्यू करते हुए उसका दोहन करते हैं तो उसकी शॉर्टेज आपके पास कभी नहीं होगी। क्योंकि जब शॉर्टेज होती है तब हमें समझ में आता है कि हमने क्या गलत किया। तो बेहतर है समझ जाए। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि अनुभव वो कंघी है कि आदमी को तब मिलती है जब वो गंजा हो चुका होता है। तो मेरा ये कहना है कि बेहतर है कि हम उसके पहले ही सबक ले लें लाइफ से और हम उसको बेहतर बना सके। तो आध्यात्म यही है। आध्यात्म एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपको, आध्यात्मिक ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपको सही आदतें, सही सोच, सही फीलिंग्स जो आपके अंदर दबी हुई है कहीं गहरे में, उन परतों को, ऊपरी परतों को उखाड़ते हुए उन परतों तक लेके जाता है। और एक चीज, जब भी आध्यात्म आप फॉलो करेंगे, वैल्यूज को आप फॉलो करेंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि मुझे अब कल की चिंता नहीं है, मुझे नहीं चिंता है कि कल कैसा होगा, मुझे उत्सुकता है कि कल कैसा होगा। और यही होना चाहिए। कल की उत्सुकता रखिए, जैसे फिल्म में उत्सुकता रखते हैं कि अगला सीन क्या होगा। कल की चिंता ना करें, तनाव ना लें, और अपनी बुलंदी, अपनी सफलता, अपनी को इस तरह से एंजॉय करें, इस तरह से उस सफलता को कारगर सिद्ध करें कि आपकी जो वो सफलता है वो ऐसी ना हो कि लोग कहें कि लो बुलंदी तो मिल गई, इंसान तो बन गया बट इंसानियत तो है नहीं। बुलंदी चढ़ो परंतु इंसान बनो, परंतु इंसानियत खोकर नहीं। साथ ही आध्यात्म आपको ये भी सिखाता है कि आपकी तमीज, आपकी तहजीब, आपके संस्कार ये वही हैं जो आपकी सबसे बड़ी शख्सियत के गवाह हैं। आपकी शख्सियत आपके कपड़ों से, आपके बिहेवियर से साबित अवश्य होती है, परंतु आपकी शख्सियत यदि
सही रूप में बयां होती है तो वो सिर्फ एक चीज से होती है, वो है आपके वैल्यूज, आपके संस्कार। और मैं स्पष्ट रूप से ये आग्रह जरूर करना चाहूंगी कि जब भी कोई कंपनी का नियोक्ता किसी कंपनी में किसी एम्प्लॉय को नियुक्त करता है तो उसके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट मतलब फैक्टर देखता है वो ये है कि वो उसका चरित्र क्या है, वो कितना ईमानदार है। तो मैं कहना चाहूंगी कि आप लाख तैयारी कीजिए, अपना एकेडमिक स्ट्रॉन्ग बनाइए, परंतु ध्यान रखिए कि आपका आचरण, आपका बिहेवियर, आपकी वैल्यूज, यही आपकी सबसे बड़ी यूएसपी है, यही आपकी सबसे बड़ी यूएसपी है। और जो आपकी यूएसपी है उनके बारे में जानना तो डेफिनेटली फायदे का ही सौदा है। इसलिए आध्यात्म प्रैक्टिकल लाइफ में आपको मैंने जितने भी तरीके बताए उसमें मैंने एक भी तरीका ऐसा नहीं कहा जिसमें आपको बुक लेके पढ़ने बैठना था। सिर्फ मैंने आपको आपके ही जो संस्कार, बेसिक वैल्यूज थे उनसे परिचय कराया, अवगत कराया। तो मैं आप सबसे यही आशा करती हूँ, और मेरा आज का ये टॉपिक सिर्फ इसीलिए था भी कि हर व्यक्ति आध्यात्म को अपनाए, अपनी वैल्यूज को समझे। इस समाज के लिए भी उसकी बहुत जिम्मेदारियां हैं। इस समाज को दे, पहले स्वयं को देगा तब वो समाज को देगा। तो स्वयं को समझो, समाज को दो, तब कहीं जाके आपका जीवन सार्थक है। और कभी भी निराशा के भाव को अपने अंदर मत लाने दीजिए, बिकॉज आप बहुत पावरफुल हैं, आप शक्ति हैं, आप असीम शक्ति हैं। तो आपको बहुत बहुत इस जो कहना चाहिए आपके आने वाले फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं सारे स्टूडेंट्स के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप इन बातों को अक्षरशः पालन करेंगे, कभी कोई निराशा के भाव में नहीं जाएगा। जब भी जाए कभी अपनी इनर स्ट्रेंथ को टटोल के देखना, जहां डिसिपेट हो रही हो, जहां क्षय हो रहा हो, उस क्षेत्र को बंद कर देना। बस यही मेरा मैसेज है, यही मेरा आग्रह है सारे लोगों से कि आध्यात्म को अपनाएं, सही वैल्यूज को पहचानें, आपके अंदर ही है, बस उनको समझें और सिर्फ समझें और उन्हें अपनी जो जिंदगी है उसमें साकार रूप में लेकर आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच रितु मैम। मैम आप कुछ पूछना चाहेगी या कुछ पार्टिसिपेंट्स? किरण हाँ, मैम। पार्टिसिपेंट्स अगर कुछ पूछना चाहें तो जरूर मैं बताऊंगी। काफी अच्छा बोला आपने, काफी यूथ को गाइडेंस देने के लिए ये काफी जरूरी है अपने आप को संयमित रखना और अपनी पावर को पहचान लेना। जब डिप्रेशन में आते हैं उस समय क्या चीजें करनी चाहिए जिससे वो उससे बाहर आ सकें, तो ये गाइडेंस इस समय बहुत जरूरी है। तो थैंक यू, आपने अच्छा गाइडेंस दिया। अपने यहाँ जैसे सभी ज्यादातर यूथ हैं, आजकल तो बच्चों में भी देखा गया है कई वजह से, तो कुछ टिप्स आप उनको दे सकते हैं कि इस समय जब इस दौर से गुजरा जाता है तो एक तो अपने फ्रेंड्स को पहचान के, मतलब आपके आसपास जो है ये फ्रेंड्स भी काफी हेल्प कर सकते हैं इसमें कि वो उसके बिहेवियर से समझ के और मतलब इससे अवेयर रहे कि उसे बाहर ले आए। और कुछ जो व्यक्ति इसमें है वो क्या स्टेप्स ले, क्या चीजें उसे करनी चाहिए, दर्शकों की जानकारी के लिए आप थोड़ा सा इस पे प्रकाश डाल दीजिए। मैडम मैं फिर से उस बात को रिपीट करूंगी कि पहली चीज तो यह है कि जो पेरेंट्स हैं मैं उनसे भी इवन आग्रह करूंगी कि वो अपने बच्चों को ईश्वर से अवश्य जोड़ें। तो जो भी बच्चा हो वो सुबह उठ के कम से कम 1 मिनट यदि ईश्वर को ध्यान करता है तो कहीं ना कहीं अपनी इनर स्ट्रेंथ को वो वहीं मजबूत कर लेता है। उसके बाद यह है कि बच्चे, आज का बच्चा मेडिटेशन से भागता है, परंतु रितु मैम शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है उनके। हाँ कुछ। हाँ रितु मैम आपको आवाज आ रही है मेरी?
हेलो, नेटवर्क इशू हो गया शायद। मैडम का शायद वीडियो पॉज हो गया और हाँ आवाज भी हाँ नहीं आ रही। हाँ, नेटवर्क की आवाज। हाँ हम तब तक मैं बता दूं कि जैसे मैम बोल रही थी मोटिवेशन, योग, साधना, तो हमारे सेज ग्रुप ने मैम के मोटिवेशन से, चेयरमैन सर संजीव अग्रवाल सर के मोटिवेशन से हमने सबको फॉलो किया है कि हम अडॉप्ट करेंगे योग, साधना, मोटिवेशन। बिल्कुल। काफी पार्टिसिपेंट्स कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, लेकिन जैसे ही रितु मैम हमसे ज्वाइन होती है, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन। अच्छा, इस संबंध में रितु मैं एक मैम। और जानकारी दे दूं अभी कल्पना, आपने बोला जी जैसे जी योग जी जी साधना, मैम, जी मैम। हाँ, इससे तो अपन ये अभी जी मैम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 21 जून को, तो अपन एक करेंगे, इसका सेशन भी करेंगे, योग साधना ध्यान का एक सेशन अपन इस पे भी लेंगे उस दिन। तो अब बिल्कुल। मैसेज टाइम वगैरह सब चीज फाइनल हो जाए तो हम सब सर्कुलेट होगा मैसेज इसके लिए। हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए, क्या है लोगों की बिल्कुल क्वेरीज बिल्कुल। उस पे। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, रितु मैम आप आ गए क्या? आप हाँ सुन जी, सकते हो? बिल्कुल मैम। हेलो। हेलो। दिस इज दीपा पाठक। हाँ मैम। हेलो। हाँ हाँ हाँ, आप थोड़ा नेटवर्क की वजह से बाहर चले गए थे। ओके मैम। कुछ क्वेरीज है मैम। एक क्वेश्चन आया है हमारे पास, हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन। मनोज कुमार है, वो जानना चाहते हैं। या मैम, डिप्रेशन मीन्स तनाव, और डिप्रेशन कब होता है, तनाव का मैं बड़ा हेलो सिंपल डेफिनेशन देती हूँ, बहुत छोटी, कि डिप्रेशन कब होता है कि जो काम हम करना चाहते हैं और जब वो हेलो हेलो। हेलो मैम, जी मैम, जी बोले। मनोज कुमार स्पीकिंग मैम। जी जी बोले। जी जी जी। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि सुशांत सिंह राजपूत की मैम ने एग्जांपल ली, बिल्कुल। तो वो मैम सच ए personality in India. He is a rich, he is a dashing, he also has money, fame. Then how फिर भी उसने एक सुसाइड कर लिया, तो लोगों का रोल मॉडल था वो, पर क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं, डिप्रेशन मैम कह रहे हैं कि योगा करें, तो वो बंदा मेडिकल पैसे भी फिट था, ठीक है, वो एक्सरसाइज भी करता था, तो फिर भी क्या रीजन होते हैं कि ये बंदा सुसाइड पे आ जाता है कि ये लास्ट डिसीजन हो जाता नहीं, योगा करें नहीं बोला है मैंने मेडिटेशन जो वर्ड यूज किया है एक्चुअली, वो ऐसा यूज किया है कि आप सिर्फ अपनी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए यूज किया है। रही डिप्रेशन की बात, जो आपने कहा कि डिप्रेशन कब आता है, तो मैंने आपको तनाव का वही बताया कि जब हम किसी काम को करना चाहते हैं और जब तक उसको हम अंजाम नहीं दे पाते, उस बीच का ये जो पीरियड है, यही तनाव बनता है। अब तीसरी चीज, सर्कमस्टेंसेस जो आपको लाइफ से मिलती है, कुछ पॉजिटिव हो सकती हैं और कुछ नेगेटिव हो सकती हैं। अब यदि आपका इनर स्ट्रेंथ कमजोर है, तो जैसे ही कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर, कोई भी विषम परिस्थिति आएगी, आप तुरंत कहाँ चले जाएंगे, आप सैडनेस में जाएंगे। तो यदि आपकी इनर स्ट्रेंथ, आप लोग जैसे फिजिक्स पढ़े होंगे कि यदि एम्पलीट्यूड या आयाम या एनर्जी का लेवल यदि बहुत हाई है, तो यदि वो बहुत नीचे भी जाएगा तो भी वो एक्सेस तक ही जा पाएगा, एक्सेस से नीचे नेगेटिव में नहीं जा पाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो इनर मैम स्ट्रेंथ। लोनलीनेस का अकेलेपन का क्या मतलब होता है इसमें, डिप्रेशन में? आप बेटा गलत बोल रहे हैं। लोनलीनेस जो है वो एक्चुअल में है ही नहीं। हर व्यक्ति अपने, मतलब अकेलापन जो आप बोल रहे हैं, अकेलापन एक्चुअली उसी व्यक्ति को होता है जो व्यक्ति उसको जीना नहीं जानता। नहीं तो एकांत तो इतना है जिसमें हम अपने मन का हर कार्य कर सकते हैं। तो लेकिन वो सुखद तभी हो सकता है जबकि हम अपने आप को सही चीजों के साथ एंगेज रखें। आपको एकांत क्यों लगेगा? आपको एकांत तब लगेगा या अकेलापन तब लगेगा जब आपको ये लग रहा है कि आपके पास करने को कुछ नहीं है, आपके साथ कोई नहीं है। यदि आप अपने साथ कुछ अच्छी बुक्स रखते हैं, यदि कुछ अच्छी बुक्स पढ़ते हैं और अपने आप को एंगेज रखते हैं, अपना टाइम टेबल पूरा बना के रखते हैं, तो आपको कभी अकेलापन नहीं लग सकता। ये तो गारंटी है मेरी, क्योंकि मैं खुद एक सिंगल चाइल्ड हूँ और मैं पूरे समय अकेली ही रही हूँ। मैं खुद का एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट मैं एकांत को, मतलब मुझे अच्छा लगता है।
लेकिन उस एकांत को एंजॉय करने के लिए आपके पास सही चीजें होना चाहिए। उस एकांत को एंजॉय करने के लिए आपके पास कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसके लिए कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी सैड मूवीज देख रहे हैं, या हम बार बार सर्च ही कर रहे हैं कि हमारे किसी फ्रेंड का फोन ही आ जाए। क्यों फोन आ जाए? हम कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, हम कोई अच्छी मूवी देख सकते हैं, हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एकांत तो वो अवस्था है जो सबसे ज्यादा आनंद का अनुभव देती है। आप महसूस करके देखिए इस चीज को। ये अकेलापन होता ही नहीं। अकेलापन शब्द ही आज के बच्चों में, आज की जनरेशन में ये शब्द आ ही इसीलिए रहा है क्योंकि वो व्यक्ति वो अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में नहीं ले जा रहे हैं, वैल्यूज को दबा रहे हैं। हम इंफॉर्मेशन में तो बहुत रिच बन रहे हैं, मतलब एकेडमिक क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा है, इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी है, सब जगह नेट अवेलेबल है, आपको जो चाहिए तुरंत एक टैप पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन है। बट जो बेसिक है वो छूट रहा है। बेस छूटेगा, ऊपर बढ़ेंगे। वही बात है कि बिल्डिंग ऊपर बढ़ती जा रही है, बेस कमजोर होता जा रहा है। बेस को पकड़िए। मैं जो बातें कर रही थी, ये बातें मेरी योगा से रिलेटेड बिल्कुल नहीं थी। आप बिल्कुल इस पे मत जाइए। मेडिटेशन तो मैंने एक प्रक्रिया बताई है और वो मेडिकली बताई है, वो योग की उसमें नहीं बताई है ऐसा। तो यही मेरा आंसर है कि आप खुद को सही चीजों से जोड़ दीजिए। एकांत तो आप मजे लेंगे, आप एकांत के, एकांत को आप बहुत मतलब आनंद का अनुभव करेंगे आप एकांत में। हेलो रितु मैम, दिस इज दीपा पाठक। हाँ जी, हेलो रितु मैम, हाँ हाँ दिस इज बोले दीपा मैम। पाठक। हाँ जी मैम बोले। मैम दिस इज दीपा पाठक फ्रॉम सम। हाँ दीपा हाँ मैम दीपा बोलिए। बोलिए। जी, दीपा बोले। आई एम रितु's फ्रेंड। आप जो बोल रहे हैं मैम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक्चुअली शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। आई वांट टू कांग्रेचुलेट। बहुत अच्छा बोला, बेस्ट विशेस। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, सच में रियली हार्टली बहुत। कल्पना मैम, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा सेमिनार ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपा मैम, ज्वाइनिंग आपने ज्वाइन किया इस सेशन को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रितु मैम। अप्रिशिएटेड, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। तो मैं अब इस सेशन को कंक्लूड करना चाहूंगी। तो सबसे पहले मैं हमारी किरण अग्रवाल मैम है, चेयरपर्सन जो सेज ग्रुप की है, उन्होंने आज इस सेशन को ज्वाइन किया, वो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो थैंक यू। हाँ हाँ हाँ, आपकी तरफ से भी, रितु मैम की तरफ से भी थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच किरण मैम। मेरी तरफ से भी मैडम थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। पसंद आया होगा। रेयरली मैडम को हम इस पे पाते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग। Thank you very much. All the best. And thank you Ritu Tiwari ma'am for such a nice session. बहुत अच्छे से अपने प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल देके सारी चीजों को बताया। जो ये आपने बताया बहुत ही नीडेड है इस सिनेरियो में, इस प्रैक्टिकल लाइफ में जो डे टू डे केस हम सुनते हैं, उसमें मुझे लगता है सबको बहुत ज्यादा फायदा मिला होगा कि क्या करना चाहिए। मैं प्लीज एक सुशीला भियानी मैम है, बहुत देर से मैम का हैंड रेज है, कुछ पूछना चाहती है मैम। सुशीला मैम कुछ पूछना चाह रहे थे आप? हाँ बिल्कुल मैम, मोस्ट वेलकम मैम। सुशीला मैम प्लीज अनम्यूट योर माइक, आप पूछ सकते हैं, काफी देर से आपका हैंड रेज है। आप कुछ पूछना चाह रहे हो? प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपना माइक। रूपाली मैम प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। नहीं मैम, मैं कुछ नहीं पूछना चाहती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। हैंड वैसे ही आ गया होगा। हाँ हैंड रेज आ रहा था काफी बहुत देर से। अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखा। थैंक यू। आप लोगों का फीडबैक सुन के ही हमें बहुत अच्छा लगता है। और ये एक सीरीज स्टार्ट करी है हमारे सेज ग्रुप में, इसमें काफी ऐसे सेज टॉक हम ऑर्गेनाइज करते हैं डे टू डे। आप चाहे तो आपका फोन नंबर हमसे शेयर कर सकते हैं, सो दैट जैसे अभी किरण मैम ने भी बताया, हम इंटरनेशनल योगा डे पे भी एक सेज टॉक करने वाले हैं, तो इसकी इंफॉर्मेशन हमसे शेयर कर सकते हैं ताकि आप ऐसे ही ज्वाइन करते रहें। Finally, I want to thank Kiran ma'am, Ritu Tiwari ma'am, directors, all the participants for joining this session. I hope this session will be beneficial for all of us. So thank you ma'am. Thank you very much ma'am. Thank you very much Kalpana ma'am. Thank you. Thank you ma'am. Thank you very much Kiran ma'am. Thank you director sir. Thank you.
मैम रूपाली मैम, आप वो शेयर कर पाएंगे? रितु मैम, this is a small token of love from the sage